अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे एक मेल आई हुई थी कि आपका TFN आ गया। तो ये लेटर बॉक्स होता है उस एरिया में, हर घर के बाहर लगा होता है। वो देखिए इस घर के बाहर ये छोटा सा लगा हुआ है, हमारे घर के बाहर थोड़ा सा मॉडर्न लगाया हुआ है। ये ओनर की मर्ज़ी होती है जैसे मर्ज़ी। अब देखते हैं इसमें हमारा TFN आया भी हुआ कि नहीं। लॉक मैंने खोल लिया था अभी, और ये देखें ये हमारा TFN आ गया हुआ है। अब अंदर जाके इसको अनबॉक्स करते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे TFN है क्या, व्हाट इज़ TFN। मैं आपको बताता हूँ TFN होता क्या है। ऑस्ट्रेलिया में TFN यूज़ होता है। TFN का मतलब होता है टैक्स फाइल नंबर। TFN ऑस्ट्रेलिया का टैक्स फाइल नंबर होता है। अब ये मेरा TFN है, इसमें मैंने अपना TFN नंबर हाइड किया हुआ है और अपना एड्रेस भी, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसको हम शो कराएंगे तो लोग हमारी आइडेंटिटी चोरी कर सकते हैं, क्योंकि इससे मसला हो सकता है। क्योंकि ये TFN नंबर अगर हम किसी और का कहीं और पुट कर देंगे ना, तो कोई भी अगर वहाँ पे गलत काम होएगा ना, तो वो हमारे TFN नंबर से वो हमें ट्रेस कर लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे उसको रेड लाइन से मार्क कर दिया कि आप लोगों को नज़र ना आए कि। लेकिन आपको मैं समझा दूँगा कि वो होता क्या, मैं आपको। अब यहाँ बात आ गई कि TFN किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अब पाकिस्तान के अगर आप रिहायशी हैं तो आप वहाँ पे NTN इस्तेमाल करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में TFN का मतलब होता है टैक्स फाइल नंबर। और ये यूज़ इसलिए होता है कि अगर आप कहीं भी जॉब करें ना, तो उनको आपको TFN नंबर देना पड़ता है। और वो जब आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, यहाँ पे कैश में सैलरी मिलती है, और वो जब बैंक अकाउंट में आती है TFN नंबर होता है, तो आपकी हर सैलरी में से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। और अगर आप टैक्स नहीं देंगे, अगर आप हैंड में कैश लेंगे, तो वो इलीगल बात होती है। तो इसलिए TFN होना लाजमी है। और TFN बैंक में TFN की वजह से डायरेक्ट कैश नहीं मिलता हमें, बैंक में हमारी सैलरी आती है और वो हमारा टैक्स कट के हमें मिलता है, जो कि हमारे लिए फ़ायदे वाली बात है। Hello guys, now I am going to tell you how to apply TFN in Australia। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि TFN को ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अगर जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड हो जाते हैं तो आपको सबसे पहला काम चाहिए कि आप उसको TFN को अप्लाई करें। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है TFN अप्लाई। फिर नीचे आपको 2-3 लिंक्स आएंगे, आपने उस एक पहले लिंक पे क्लिक करना है, हाउ टू अप्लाई TFN, अप्लाई फॉर TFN। लाजमी देखना कि वो ATO.com ये वाली वेबसाइट है। फिर जब आप उस पर जाएंगे तो नीचे आपको ब्लू कलर का मार्क हाईलाइट हुआ एक आएगा लफ्ज़, उस पर लिखा होगा अप्लाई फॉर TFN। जब आप उसको क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको पहली स्लाइड नज़र आएगी, पहला पेज नज़र आएगा जिसके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी होएगी। उसको आपने अच्छी तरह रीड करना है और नीचे बिल्कुल लेफ़्ट राइट साइड पे नीचे करके नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने उसको नेक्स्ट को क्लियर करना है। फिर वो आपसे पूछेंगे 3-4 आपके सामने स्लाइड्स होंगी, उस पर लिखा होगा कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे आए हैं। आप उसमें एक ऑप्शन होएगी ओवरसीज़ स्टूडेंट, आपने उसको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट को क्लिक करके अगले पेज पे चले जाना है। जब आप नेक्स्ट को क्लिक करके अगले पेज पे जाएंगे तो आपके सामने स्लाइड आएगी, उसके ऊपर लिखा होगा कि पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट नंबर दें। तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर बिल्कुल एक्यूरेट देना है। फॉर एग्जांपल वो पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट के पहले पेज पे लिखा होता है CY412 ABD, ऐसा कुछ नंबर होता है, वो आपने देना है। और उसके नीचे फिर आपने अपनी कंट्री का नेम लिखना होता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो आपने येस पे क्लिक करना है, अगर आप नहीं आए तो आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करके आपके सामने एक स्लाइड आएगी, एक पेज आएगा जिसके ऊपर आपका टाइटल होएगा। टाइटल अगर आप मेल हैं तो आप मिस्टर करेंगे, फीमेल हैं तो MLS, और ये सारे टाइटल आएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आप लड़का है या लड़की, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आपका फैमिली नेम आएगा। फैमिली नेम वो होएगा जो आपके पासपोर्ट पे सर नेम की जगह लिखा होगा, वो जो भी आपका लिखा है वो आपका है। और आपने उसके बाद अपना नेम लिखना है। फिर नीचे आपका मैरिज स्टेटस पूछेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने उसको
यस करना है, और अगर आप नहीं हैं तो इट्स डिपेंड ऑन यू। और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपने नीचे अपने स्पाउस की भी डिटेल देनी है। ठीक हो गया। स्पाउस की डिटेल देने के बाद आपने दोबारा नेक्स्ट करना। अब इसके बाद जब आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो वहाँ पे आपको 3-4 सवाल आएंगे, उसके आगे आप यस और नो ही सिर्फ लिखा होगा। तो उसका पहला सवाल में भी होगा कि आपने TFN अप्लाई किया पहले, तो आपने क्योंकि नहीं किया तो आपने उसको नो करना है। अगर आपने किया है तो आपने उसको यस करना है, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपने नहीं किया ना, ऑब्वियसली की बात है, तो आपने उसको नो करना है। उसके बाद दोबारा आएगा हैव यू अप्लाई ABN, क्योंकि TFN नहीं है तो आप ABN अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो पहले TFN, तो उसके लिए भी आपने नो कर देना है। फिर नीचे अगर आपने अप्लाई किया हुआ और आप दूसरा बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आएगा अब कि आप अपना TFN नंबर दें। अगर आपने किया हुआ अप्लाई, आपके पास TFN नंबर है तो आपने उसको उधर पुट करना है, और फिर नीचे जो सवाल आएंगे उसको यस और नो में ही आंसर करना है। फिर आपने अगला पेज कर लेना है, नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपका अगला पेज और अगली स्लाइड शो हो जाएगी आपको। अब जब आप इतना ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें हो गई हैं, इसके बाद जब नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें आपका होम एड्रेस होता है। अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, कौन से स्टेट में रह रहे हैं, कौन से सबर्ब में रह रहे हैं, कौन से स्ट्रीट में रह रहे हैं। बिलफर्ज अगर आप पर्थ आते हैं तो पर्थ में आप पर्थ लिखेंगे पहले, उसके बाद आपकी स्ट्रीट होएगी। स्ट्रीट यहाँ पे 5-6 मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिटिंगटन, कैनिंग वेल, विक्टोरिया पार्क, ये स्ट्रीट है। और फिर आपने प्रॉपर एड्रेस देना, और नीचे ऑप्शन आएगी कि आपका पोस्टल एड्रेस भी सेम है, तो आपने उस पर क्लिक करना है यस, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके घर आना है, ये डॉक्यूमेंट आपके घर आना है TCS के थ्रू, तो आपने एड्रेस इसका बिल्कुल एक्यूरेट देना है, अदरवाइज ये किसी और के घर चला जाएगा और आपको फिर रिसीव नहीं होएगा। इसलिए अपना एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट देना है। अब जब आपने अपना एड्रेस दे दिया तो उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट रेफरेंस शेयर करना है कि अगर उनको आपसे कुछ और मालूमात चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपसे रब्ता कहाँ करें। अगर आपने अपना देना है तो अपने पे मी पे टिक कर देना, और अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं या आपको इंग्लिश नहीं सही बोलनी आती, अगर किसी और का देना तो अदर पे करें। अदर को अगर आप करेंगे तो नीचे उसका सारा नाम और डिटेल देनी पड़ेगी आपको, जो वो मांगेंगे आपसे, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका नंबर। अदर का अगर आपको कोई मसला है, खुद आप नहीं बात कर सकते उनसे, और अगर आपको कोई इशू नहीं है, आपकी इंग्लिश भी ठीक है, आप बीमार भी नहीं है, तो आपने सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना, अपना नेम देना, और नीचे अपना ईमेल एड्रेस सिर्फ लिखना है, जो फिर आपको वो कॉन्टैक्ट। अब जब आपने अपनी, ये लास्ट पार्ट था, अब आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब ये आपने नेक्स्ट पेज करना है तो डिक्लेरेशन आ जाएगी, उसमें ये लिखा हुआ है इंग्लिश में कि आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दी है, और आपने उनको करेक्ट ही इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि ये आपका रिकॉर्ड है। अगर आपने गलत रिकॉर्ड दिया तो ये आपके लिए आगे इशू बनेगा। आपने उसके बाद सबमिट करवानी है। सबमिट करवाने के बाद 14 से 28 डेज़ के अंदर ये घर TCS कोरियर हो जाता है। 14 से लेके 28 डेज़ के अंदर अंदर, मोस्ट प्रोबेबली ये 14 दिनों में ही आ जाता है, लेकिन किसी किसी का 28 दिन के अंदर अंदर भी आता है, जैसे 25, 20, 26 दिनों में। तो इसलिए कोई इशू नहीं है, ये 28 दिनों के अंदर अंदर आना है, जल्दी से जल्दी 14 दिनों में ये आ जाता है। कोई इशू नहीं है, घबराना नहीं है कि ओहो 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए मेरा आया नहीं, ये आ जाता है और लाजमी आता है। और अगर आपने एड्रेस सही लिखा तो आपके घर ही आएगा, अगर आपने एड्रेस गलत लिख दिया तो किसी और के घर चला जाएगा, तो फिर ये आपके लिए इशू है। तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल सही एड्रेस लिखें। अल्लाह हाफिज़। आगे और मालूमात लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अब मैं अगली वीडियो ABN के लिए बनाऊंगा कि ABN को कैसे अप्लाई करना है।